जगतपुर गांव में नुक्कड़ के पास ही भानु नाई की दुकान थी। गांव में कई सारे नाई थे, इसलिए भानु की दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते नहीं थे। भानु बहुत परेशान था। क्या हुआ भैया, आज बहुत ही परेशान दिख रहे हो? अरे अब तो तू हमारी परेशानी की वजह जानता ही है। दिन ब दिन धंधा मंदा ही होता जा रहा है। ऊपर से खड़े रह कर घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है हमारा। देखिए भैया, आपके धंधे का तो हम कछु नहीं कर सकते, पर आपके घुटनों के लिए हमारे पास इलाज है। कैसा इलाज? अरे भैया जी, पास ही के गांव में एक बहुत ही बूढ़े वैद्य रहते हैं। वैद्य जी के पास हर बीमारी की दवा है। हमारी बूढ़ी अम्मा के घुटनों का दर्द भी उन्होंने ही ठीक किया है। अब तो हमारी अम्मा दौड़ सकती हैं। हाँ भाई वाह, हम भी उनके पास जाएंगे अपना घुटना दिखाने। ठीक है भैया, कल सवेरे चलते। हाँ ठीक है। अगली सुबह लक्ष्मण भानु को लेकर वैद्य के घर गया। वहाँ वैद्य जी के पास पहले से ही एक मरीज था। वैद्य जी, आपकी दवाई से ना मेरे बाल वापस उगने लगे। अरे हम तो जानते ही थे, हमारी दवाई कभी नाकाम हुई ही नहीं है। हमने गंजों के सिरों पर भी बाल उगा दिए हैं। जी वैद्य जी, अब मुझे थोड़ी सी और दवाई दीजिए। ये लीजिए पैसे। उस आदमी ने वैद्य को पैसे दिए, दवा ली और वहाँ से चला गया। भानु और लक्ष्मण ये सब सुन रहे थे। फिर भानु की बारी आई। वैद्य जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ओह, जरा दिखाइए। वैद्य जी ने भानु का घुटना देखा। देखो, ये तेल तुम रोज रात को घुटनों में लगाना, ठीक है? 1 महीने में घुटनों का दर्द जड़ से गायब हो जाएगा। वैद्य जी, दरअसल हम नाई हैं। अगर आप वो हमें बाल उगाने वाली दवाई दे दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दिन ब दिन हमारा धंधा ठप होता जा रहा है। देखो, तुम ये दवा खुद अपने घर में बना सकते हो। अब कितनी बार हमसे दवा लेने आओगे आखिर? वैद्य जी ने भानु के कान में दवा बनाने की विधि बताई, जो सुनकर भानु के चेहरे पे मुस्कान आ गई। भानु ने वैद्य जी को पैसे दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। भानु अपने घर गया और रसोई में कुछ पकाने लगा। अरे आज रसोई में क्या गड़बड़ कर रहे हो? अरे शांति जी, हम दवा बना रहे हैं। इस दवा से हम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। दवाई से अमीर कैसे बनेंगे? आप डॉक्टर थोड़े हो। तुम तो बस देखती जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। अब तुम ही देखो तुम्हारे का है। लगता है धंधा नहीं होने की वजह से बौरा गए हो। शांति बड़बड़ाती हुई रसोई से चली गई। फिर भानु अपने कमरे में गया और अपने पिता के संदूक से उसने एक सुनहरी कैंची निकाली। हाँ, अब तू मेरी सोने की कैंची बनकर मेरा भाग्य बदल देगी। अगले दिन भानु अपनी सुनहरी कैंची और अपनी बनाई हुई दवा लेकर दुकान पर गया और उसने अपने दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। सोने की कैंची से बाल कटवाओगे तो बाल वापस उग जाएंगे। ये बोर्ड गांव वालों को अटपटा सा लगा। अरे भानु भैया, ये क्या लिख दिए हो? अरे बिल्कुल सही लिखे हैं। हमारे पास एक सोने की कैंची जो हमारी पुश्तैनी है। अगर उस कैंची से बाल कटवाओगे तो गंजे के सर पर भी बाल आ जाएंगे, बताई देते हैं। अरे भैया जी, हमारे भी बाल झड़ रहे हैं। अगर हमारे बाल झड़ने रुक गए ना तो हर बार यहीं से ही बाल कटवाएंगे। अरे आओ आओ भैया, तो तुम्ही से श्री गणेश करते हैं। भानु ने वो सुनहरी कैंची और कंघी को पहले से ही दवाई में डुबो कर रखी थी और फिर उस दवाई वाली कैंची और कंघी से वो लोगों के बाल काटने लगा। लो भैया, अब तुम कल खुद ही हमें आकर बताना कि तुम्हारे बाल झड़ने कम हुए या नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, पैसे भी हम कल ही देंगे, फिर ये सोच लो। और अगर बाल झड़ने कम हुए तो दुगने पैसे देंगे। ठीक है ठीक है। इस आदमी की तरह कई और आदमी जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान थे, वो भानु के पास आए और उन्होंने बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। भानु को वैद्य जी की दवाई पे पूरा यकीन था, इसलिए वो बेफिक्र होकर लोगों के बाल काटने लगा। रात तक उसने बाल काटे और अपने घर चला गया। रात को सोते समय वो सोचने लगा कि कल उसके दुकान पर कैसी भीड़ होगी ग्राहकों की। अगली सुबह उसने जैसे ही अपनी दुकान खोली तो कई ग्राहक आ गए। अरे भैया, हमारे बाल टूटने तो एकदम कम हो गए। हमारे भी। हाँ हमारे भी।
अरे तुमने तो हमारे बालों पर जादू कर दिया है भानु भैया। अरे हम नहीं कहे थे, अब निकालो दुगने पैसे। सभी ग्राहकों ने खुशी खुशी भानु को दुगने पैसे दिए। हाँ, हम तो ऐसे नाई हैं कि गंजे के सर पर भी बाल उगा सकते हैं। हाँ। अरे सच्ची क्या भानु भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भैया, हमारा एक भाई है, भरी जवानी में ही गंजा हो गया ससुरा। बहुत इलाज करवाया उसका, पर कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। अगर तुम उसके सर पे बाल उगा पाए तो हम तुमका 5,000 देंगे नगद। अरे तो ले आओ उसे हमारे पास। उसे 1 महीने तक रोज यहाँ आना होगा। अरे अरे ठीक है, मंजूर है। वो आदमी अपने गंजे भाई को भानु के पास ले आया। भानु ने अपनी बनाई हुई दवाई से गंजे सर पे मालिश की। हाँ भैया, अब रोज यहाँ आओ जब तक तुम्हारे बाल लौट नहीं आते, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, आएंगे हम। अब से भानु गंजे आदमियों का भी इलाज करने लगा और सोने की कैंची से बाल काटकर बाल झड़ने की समस्या भी सुलझाने लगा। दूर दूर से लोग उसकी सोने की कैंची से बाल कटवाने आने लगे। भानु का धंधा चल पड़ा और उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। और हद तो तब हो गई जब गंजे के सर पे छोटे छोटे बाल उगने लगे। फिर तो भानु की छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। अब भानु पैसों में खेल रहा था। घर में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब उसकी पत्नी शांति अपने पति की सेवा करती थी। आपके घुटनों में दर्द है ना, लाइए मैं दबा देती हूँ। हाँ हाँ दबाओ। अरे शांति, तुम्हें वो सोने के हार चाहिए थे ना? हमने सुनार को बोल दिया है, वो हार लेकर खुद ही घर आएगा। सच्ची? हाँ सच्ची। तभी दरवाजे पे सुनार आया और शांति को हार दिखाने लगा। शांति ने एक सोने का हार पसंद कर लिया। हमको ये पसंद है। अरे भैया एक काम करो, तुम सारे ही यहाँ छोड़ जाओ। सारे? भानु ने सुनार को लाखों रुपए दिए और शांति की आंख फटी की फटी रह गई। सोने की कैंची ने लोगों को गंजे होने से बचाया और भानु को अमीर बनाकर उसकी इज्जत बढ़ा दी।